सुबह घर के काम कर रही थी। तभी उसकी सासू माँ का फ़ोन आया। सुबह क्या कर रही हो? तो आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। बहू, तुम्हारी दादी का देहांत हो गया है। कल बैठक है, तुम आज चली जाओ। माँ जी के मुँह से ये सुनकर सुबह फूट फूट कर रोने लगी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बचपन से जिस दादी के साथ रही आज वो नहीं है, ये सोच के ही शोभा का दिल भर आया और आंसू बहने लगे। शोभा के पति रमेश को पता चला तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं रमेश, मैं फ़ोटो से मिलने नहीं जाऊँगी। वहाँ दादी की फ़ोटो ही होगी, दादी तो नहीं होंगी। आज जब दादी ही नहीं रही तो मैं ताऊ जी के घर जाकर क्या करूँगी और किस हक से जाऊँगी? जब तक दादी जिंदा थी मैं मिल नहीं पाई। मिलने को इतना तरसी, इतनी बंदिशें मैंने झेली, अब सिर्फ सबको दिखाने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं नहीं मानती ये रिवाज। ये बोलकर शोभा ने फ़ोन रख दिया और वो पुराने दिनों के बारे में सोचने लगी। शोभा के पापा और ताऊ जी दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। दादा दादी गांव में रहते थे। बचपन में शोभा छुट्टियों में गांव जाया करती थी। अपनी दादी के सबसे करीब थी। दादी उसकी चोटी बनाती, उसके लिए गुड़िया बनाती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती थी। वो दादी की गोद में सोई रहती थी। दादी उसे कहानी सुनाती थी। जब सुबह शहर वापस आती तो उसका मन नहीं लगता था। उसका गांव जाने का बहुत मन करता था, पर स्कूल की पढ़ाई भी ज़रूरी थी। जब कभी दादा दादी के साथ शहर कुछ दिन के लिए आती तो सुबह दादी के पास ही रहती थी। दादी का पूरा ख्याल रखती थी। दादी से शोभा का बड़ा जुड़ाव था। एक दिन पता चला दादाजी को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए, मगर वो बच न सके। अब दादी अकेली रह गई। दादी का गांव छूट गया। दादी उदास रहने लगी। वो दादाजी को बहुत याद करती थी, पर धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। दादी शांत स्वभाव की महिला थी, सबके साथ घुल मिल जाती थी। उनका पूजा पाठ में मन लगता था। शोभा के घर से मंदिर बहुत दूर था। वहाँ कभी पापा ले जाते या शोभा, लेकिन रोज़ जाना मुश्किल था। शोभा के घर में दादी का मन कम लगता था, क्योंकि उस शहर में किसी रिश्तेदार और ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। दादी थोड़े ही दिन पापा के घर रहती, फिर ताऊ जी के यहाँ रहने चली जाती। दादी का वहाँ बहुत मन लगता था। घर के सामने ही मंदिर था। पार्क में लोग आते जाते रहते थे। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बुआ भी उसी कॉलोनी में ही रहती थी। वो दादी से मिलने आया करती थी। इधर पापा और ताऊ जी के बीच गांव के मकान को लेकर झगड़ा चल रहा था। ताऊ जी गांव का मकान खुद ही हड़प लेना चाहते थे, जबकि उसमें पापा का भी हिस्सा था। ताऊ जी का कहना था, माँ हमारे पास ही रहती है तो उनका सब कुछ हमें ही मिलना चाहिए। इधर पापा ने भी दादी की हर इच्छा पूरी की थी। वो दादी को रखने को तैयार थे, पर दादी का मन ताऊ जी के यहाँ ही लगता था। ताऊ जी को अकेले दादी का बोझ उठाना नहीं पड़े, तो ताऊ जी ने हर महीने दादी के ऊपर खर्च में आधी रकम पापा से मांगनी शुरू कर दी। पापा और ताऊ जी के बीच में ज़मीन में आसमान का अंतर था। पापा छोटी सी नौकरी कर रहे थे। उन्हें अपनी दोनों बेटियों की शादी भी करनी थी और किराए के मकान में रहते थे। और ताऊ जी का खुद का बिजनेस था, अपना घर था, घर में नौकर थे, पर अकेली दादी का पर पैसे खर्च करना उन्हें बोझ लगता था। उनका कहना था कि माँ सबकी है तो मैं अकेला क्यों खर्च करूं। एक दिन अचानक रात को ताऊ जी का फ़ोन आया कि कल माँ का पथरी का ऑपरेशन है, छोटे 10,000 रुपये लेकर आ जाना। पापा को ताऊ जी बस पैसे के लिए ही फ़ोन करते थे। उसके अलावा ताऊ जी और पापा को पूछते तक नहीं थे, क्योंकि पापा पैसे वाले नहीं थे। रिश्ते को नहीं, धन को मान सम्मान मिलता है। रात पापा पैसे उधार लेकर गए, पर खर्च तो कम ही आया है। पापा ने हैरानी से पूछा। ताऊ जी बोले, तुम कुछ नहीं समझते, ये तो ऑपरेशन का खर्च 16,000 है। बाकी बाद की दवाइयाँ, फल, खाने पीने का खर्च भी तो हमें बराबर देना है। ताऊ जी के मुँह से ये बात सुनकर पापा चुप हो गए।
ताई जी ने दिन भर खाने के लिए भी नहीं पूछा। घर आने को कहा। पापा ने हॉस्पिटल के बाहर ढाबे पर खाना खाया और वहीं हॉस्पिटल में दादी के पास रहे। उन्हें छुट्टी मिलते ही अपने घर शहर आ गए पापा। कुछ ना बोलते हैं क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। दादी के गांव के सामान और गहनों पर ताऊ जी ने अपना अधिकार जमा लिया और पापा को कुछ न दिया। सालों ऐसे ही चलता रहा। इधर शोभा की शादी हो गई। शोभा का ससुराल और ताऊ जी का घर एक ही शहर में था, पर कभी ताऊ जी घर आने को नहीं कहते थे। शोभा का दादी से मिलने का बड़ा मन करता था। अब दादी बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन शोभा ससुराल से दादी के यहाँ मिलने चली गई। दादी से लिपटकर खूब रोई, उनके हालचाल पूछे, बचपन के दिनों को याद करने लगी। तभी ताई जी बोली, हमने तो तुझे बुलाया नहीं। बहन बेटी बिना बुलाए मायके नहीं आती हैं। तेरे ससुराल वालों ने तुझे कैसे भेज दिया? ताई जी के इतने अपमानजनक शब्द शोभा के दिल को चुभ गए। अब शोभा जब भी ससुराल जाती, दादी से मिलने की कसक मन में ही रह जाती। जिद थी, पापा से ही उनके हालचाल लेकर मन को तसल्ली देती रहती थी। एक दिन खबर मिली कि दादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। शोभा का मन बेचैन हो गया। दोनों शहरों में दूरियां भी बढ़ी थीं। जाने का मन बना ही रही थी कि सासू माँ का फ़ोन आ गया। आज जब दादी के निधन की खबर सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ और मन में ये मलाल रह गया कि वो दादी से मिल भी नहीं सकी। सालों हो गए थे, दादी का चेहरा तक नहीं देखा था। शाम को रमेश आया तो उसने शोभा को समझाया, तुम्हारा जाना ज़रूरी है, नहीं तो समाज रिश्तेदार क्या कहेंगे। शोभा बोली, रमेश, मैंने फ़ैसला कर लिया है। मैंने अपने आंसुओं से दादी को श्रद्धांजलि दे दी है। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? जीते जी जिससे मिलने को तरसाया, मेरे लिए उस घर के दरवाजे बंद थे। अब दादी के जाने के बाद मेरे लिए दरवाजे खुल गए। बहन बेटी हूँ, अब 13वीं तक वहाँ रहना होगा। ये कैसा रिवाज है? इंसान के जाने के बाद इतने दिनों तक वहाँ रह सकते हैं और जीते जी मैं दादी से कुछ घंटे भी नहीं मिल सकती थी। मैं फ़ोटो से मिलकर भी क्या कर लूँगी? जिस दादी के प्यार दुलार को बरसों तरसती रही, वो तो मुझे वहाँ जाकर नहीं मिलेगा। रमेश ने धीरज बंधाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाना। शोभा रमेश के कंधे पर सर रखकर फिर से अपनी दादी की यादों में खो गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही और कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय माता दी।